चलिए एक बार अपने गेस्ट की ओर मूव करते हैं और एक बार आईपीओज में न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब एक बार शीतल मैम को स्क्रीन पर लाइए। बिल्कुल। जी शीतल मैम एक बार बताइए कि आईपीओज में न्यूमरोलॉजी जो है कैसे हेल्प कर सकता है और क्या इस पर आपकी एनालिसिस है। देखिए, न्यूमरोलॉजी नंबर्स का खेल है और डेफिनेटली नंबर्स ही काम करते हैं। जैसे आपकी बैठने के डायरेक्शन से लेके आपके लॉट साइज के भरने के हिसाब से, अगर आप मेरी बात करो, मेरे जो स्टूडेंट या मेरे जो न्यूमरोलॉजी फॉलोअर्स है, वो तो एटलीस्ट मतलब लाइक घड़ी में अपना नंबर देखेंगे और जो भी लकी नंबर है उस टाइम के हिसाब से। बहुत बार ऐसे होता है ना कि अच्छे खासे आईपीओज हमें नहीं मिलते और जो नहीं मिलना चाहिए वो हमें मिल जाते हैं। बहुत ये मतलब लाइक एंट्री और एग्जिट के जैसा है कि एंट्री तो कर लेते हैं, एग्जिट नहीं मिलती है। तो सेम लाइक आईपीओ जब आप भरते हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल चीज आप करते हो, तो वहां पे न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत ज्यादा मैटर करेगी। आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट उस प्रोडक्ट में सूटेबल है कि नहीं। जैसे अभी 2 प्रोडक्ट हमारे सामने है दिसंबर में जो आईपीओ आ रहे हैं, उसमें श्रीराम प्रॉपर्टीज है और मेट्रो है। तो आपके लिए लेदर सेक्टर सूटेबल है या आपके लिए रियलिटी सेक्टर सूटेबल है, ये दोनों चॉइसेस अगर मैं आपको देती हूँ तो उसमें से अगर आपके लिए। यस सर। जी शीतल मैम बात को अपने रखिए। सो वहां पे कौन से सेक्टर्स हमारे लिए जरूरी है ना, ये न्यूमरोलॉजी आपको बताने में हेल्प करती है। डेफिनेटली सेक्टर्स आपको पता चल गए, लकी नंबर्स आपको पता चल गए, लकी डायरेक्शन आपको पता चल गई, तो ये तीनों चीजें मिलके ना आपको डिसीजंस लेने की पावर जो होती है वो आपको न्यूमरोलॉजी प्रोवाइड करती है। जैसे ही आपके पास डिसीजन लेने की पावर आ जाएगी तो आपको सही और गलत का फर्क समझना शुरू हो जाएगा, और सही और गलत का फर्क समझ गया तो बेस्ट आईपीओ मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही और गलत के जैसे आप फासले को समझ जाएंगे, आपको जो है सही आईपीओ समझ में आने लगेगा और सही आईपीओ ही आप पिक करेंगे। इसके अलावा शीतल में अगर बात करें सीमेंट इंडेक्स को, एक बार आप अपनी एनालिसिस दीजिए कैसा दिख रहा है आपको और क्या रणनीति आपकी क्या होगी सीमेंट इंडेक्स में। सीमेंट इंडेक्स के लिए अगर मैं बात करूं अभिषेक सर, तो यस डेफिनेटली कल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका में 40 रुपए से कीमतें कम कर दी है। तो ये सीमेंट सेक्टर्स के लिए थोड़ी सी मतलब कल के सेशन में हमने देखा था कि सीमेंट सेक्टर काफी नीचे आ रहा था। तो यस डेफिनेटली ये एक मेन रीजन था कि जो 40 रुपीज से डिक्रीज कर देना पर बैग, ये थोड़ा सा फैक्ट्रीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए डिफिकल्ट होता है। हम लोगों के लिए ठीक है कि हमें सस्ता मिलेगा, बट लाइक अगर आप देखोगे तो कंपनीज के लिए ये थोड़ी सी बैड न्यूज थी और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं होते हुए हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल कंपनी के लिए बैठने था शेयर बाजार पर भी इस टाइप की देख रहे हैं। अच्छा शीतल मैम आज के अगर ट्रेड की बात करें, आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो कोई ऐसा स्टॉक जिस पर आपकी नजर बनी हुई, एक बात अगर ऐसी कोई स्टॉक है, हालांकि मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो बहुत हाई दिख रही है, पर इसके अलावा अगर कोई है, ऑप्शनल है, नहीं होगा फिर भी कोई बात नहीं, अगर कोई है तो एक बार साझा करें। एक्सिस बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी के लिए फिलहाल। फंडामेंटली मेरे पास उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूज आप बोल सकते हो, या फिर टेक्निकली भी उसका चार्ट अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग पैटर्न उसका बनते हुए हम लोग देख रहे हैं। और यस डेफिनेटली अगर एक्सिस बैंक की मैं बात करूं तो यहाँ से मैं 679 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदने की सलाह दूंगी। और 679 के आसपास अगर आप खरीदोगे तो 719 का मेरा शॉर्ट टर्म मतलब लाइक दिस वीक टारगेट रहेगा। 719 पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। साथ में अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 659 का आप स्टॉप लॉस रख के एक्सिस बैंक पे अपना व्यू बना सकते हो, या फिर इसको खरीदारी करके बिल्कुल चल ही सकते हो। बिल्कुल, तो एक्सिस बैंक पर शीतल मैम की नजर, आपको करंट मार्केट प्राइस 682 और आज के इंट्राडे में तकरीबन 19.10 अंकों की एक ऊपरी बढ़त आपको एक्सिस बैंक दिखा रहा है। स्ट्रेटजी 679 पर आपको खरीदना है, टारगेट 719 और आपको स्टॉप लॉस 659 का लगा के रखना है एक्सिस बैंक के लिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में बढ़त के साथ आपको एक्सिस बैंकिंग सेक्टर का ये इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है।
शीतल मैम, इसके अलावा भी कोई ऐसा स्टॉक है क्या जिस पर आपकी नजर है, या फिर कुछ दर्शकों के सवालों की ओर भी मूव करें? आ, आप जी, कर सकते हो, बट सुकुमा एक्सपोर्ट मुझे अच्छा लग रहा है फॉर लॉन्ग टर्म। एक बार स्टॉक का नाम फिर से बता दें शीतल मैम। सकुमा, जी, डायरेक्टर एस साहब एक ए बार। के जी, यू एम ए। जी, 12.70 का करंट मार्केट प्राइस। बिल्कुल मैम, आपकी एनालिसिस क्या होगी, एक बार साझा करें हमारे दर्शकों से। एक्चुअली हम लोग नहीं बोलते हैं कि छोटे शेयर्स में, मतलब क्वालिटी शेयर्स खरीदिए, बट अगर जी, आप इसका फंडामेंटल देखोगे और टेक्निकल व्यूज भी अगर मैं देखूंगी तो इसमें आए दिन बहुत सारी बाइंग होते हुए मैं देख रही हूँ। और जी, यस, जल्दी अगर मतलब लाइक आप इसको होल्ड करोगे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, तो ये आपको डबल होते हुए दिखेगा ऑलमोस्ट। मैं यहाँ पे आपको सलाह दे सकती हूँ कि यहाँ पे 70% खरीद के बाकी 30% अगर आपको 10 रुपीज के आसपास मिलता है तो खरीद लीजिए। 9 रुपीज का स्टॉप लॉस माइंड में रखिए, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंपनी के पास काफी नए ऑर्डर्स का हम लोग उसे बोल सकते हैं काफी नए ऑर्डर्स की भीड़ लगी हुई है। और कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ करते हुए फंडामेंटली मुझे दिख रही है। ओवरऑल अगर आप लास्ट 6 मंथ के रिजल्ट्स और लास्ट क्वार्टर 3 to 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे सकुमा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब जैसे हमने एक्सिस बैंक 1 वीक के हिसाब से दिया, तो सकुमा में यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सजेस्ट करूंगी। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको सकुमा स्क्रीन पर 12.70 का करंट मार्केट प्राइस और आज के इंट्राडे में बढ़त भी देखने को मिल रहा है। एक अच्छी बढ़त, एक अच्छा वॉल्यूम जो है ये स्टॉक दिखाता हुआ आज के बाजार में, आज के ट्रेडिंग सेशन में। स्ट्रेटजी यही कि 70% प्रॉफिट करंट मार्केट प्राइस पे बुक कर ले, बाकी के 30% के लिए डिप का इंतजार करें। 10 यानी 10 रुपए पर आपको ये मिले तो बाकी खरीदने की पूरी पूरी चेष्टा कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 9 का लगा ले और ऊपर के टारगेट के लिए इंटेक्ट रहे। ऊपरी बढ़त जो है इसमें देखने को मिल सकती है एक्सिस बैंक, और दूसरा आपके स्क्रीन पर सकुमा ट्रेड करता हुआ बढ़त के साथ बाजार में बना हुआ। और हमारी एनालिस्ट शीतल मैम की भी नजर एक्सिस बैंक और सकुमा पे आने वाले दिनों में बढ़त के साथ ग्राफ पर भी और आपके स्क्रीन पर भी दिखता हुआ मिल सकता है ये दो स्टॉक। शीतल मैम, अगर आज की बाजार की बात करें तो एक बार कुछ ऐसे स्टॉक पर भी चर्चा कर लेते हैं जो कि आज के बाजार में बढ़त के साथ शुरुआती दौर से ही बने हुए हैं। एक बार हिंडाल्को पर भी एक नजर डालिए शीतल मैम, आज के लिए क्या एनालिसिस होगी, एक बार बताएं हिंडाल्को। यस, हिंडाल्को के लिए डेफिनेटली हम लोग चार, एक्चुअली मेरे रडार पे हिंडाल्को नहीं है, फिर भी जी, वन ऑफ गुड स्टॉक। और ये सारे जो स्टॉक है ये निफ्टी बढ़ने के लिए ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। मतलब हम लोग अगर ब्रांड के साथ जाएंगे तो ये डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स में हम लोग ब्रांड से खरीदते हैं। जैसे कल मेरी गौरव सर के साथ बात हो रही थी कि जी, जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो बास्केट लेके तो आप क्या खरीदते हो ये बहुत मैटर करता है। जब हम लोग उसे घर पे लेके आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे इसकी तो जरूरत नहीं थी, फिर मैं क्यों लेके आई हूँ, और वो पड़ा रहता है। तो सेम लाइक स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, आपको खरीदते टाइम सोचना चाहिए कि ये यूज होने वाली प्रोडक्ट है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, या बाय ऑन डिप के लिए अच्छा है। अगर आप सोच के हिंडाल को खरीदने वाले हो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे दूंगी। ऑलरेडी आज 16 रुपीज बढ़ा है, कल अगर आपने खरीदा है या फिर लास्ट वीक अगर आपने खरीदा है तो यहाँ पे बेच के वापस आपको 400 390 के पास मिलेगा, तब खरीद लीजिए। बिल्कुल। तो ये हिंडाल्को पर एक एनालिसिस हमारे गेस्ट की ओर से। इसके अलावा मैम अगर ब्रांड की बात हुई तो एक बार रिलायंस पर भी नजर डाल ही लीजिए, और रणनीति क्या होनी चाहिए रिलायंस के लिए, उस पर भी एक बार आपकी छोटी सी एनालिसिस रिलायंस के लिए। यस सर। जी, रिलायंस मतलब लाइक एवरग्रीन स्टॉक है जो मार्केट को संभाले रखता है, होल्ड करके रखता है। तो डेफिनेटली हर एक के प्रोफाइल में हम लोग हमेशा ही बोलते हैं, अगर पिछले कोविड की बात करो तो 900 में ये मिल रहा था, मतलब इससे बेहतर शॉपिंग कोई नहीं थी लास्ट कोविड में। और अभी भी अगर वापस ये 2100 के आसपास मिलेगा तो आप बेझिझक, मतलब लाइक सारे स्टॉक बेच के आप 2100 पे रिलायंस मिलता है वहां पे एंटर कर लेते हो
तो ऑलवेज मतलब रिलायंस इज द एवरग्रीन स्टॉक, आपको हमेशा ही पैसे देके जाएगा। एटलीस्ट आपको लॉस जो बेयर करना पड़ता है ना बाकी सारे स्टॉक्स पे आप जाते हो, तो इसमें नहीं होगा। 2100 के आसपास मिलता है तो ब्लाइंडली आपको इसे खरीदने में हर्ज नहीं है। बिल्कुल। कहने का आपका जो शीतल मैम, आपके सारे बातों का अगर मैं एक साथ निकालूं तो डिप में अगर रिलायंस मिले तो खरीदने की चेष्टा पूरी पूरी करें, पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें। एक अच्छा स्टॉक है और आने वाले दिनों में बढ़त ही आपको देके जाएगा। बिल्कुल। शीतल मैम, शेयर बाजार से हटके अगर कुछ बात की जाए तो मुंबई में शीतल मैम आजकल बहुत फेमस चल रही हैं, क्योंकि गेस्ट जो है, गेस्ट कोऑर्डिनेटर जो है हमारी बताती रहती हैं कि बहुत सारे बधाइयां आपको आजकल जो है मिल रही है। और आने वाले दिनों में हो सकता है मैम कि आप लड़कियों की खास करके, क्योंकि शेयर बाजार में देखें तो एनालिस्ट लड़कियां लड़कों के कंपेयर में यानी मेल के कंपेयर में बहुत कम है, तो आप एक प्रेरणा साबित हो सकती है शीतल मैम। डेफिनेटली सर, स्टॉक मार्केट मतलब इजी भी टास्क है अगर आप स्टडी करो, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि मार्केट खुलने से पहले अगर आप 2 घंटे स्टडी कर लो, और मार्केट आपको पता है ना अभिषेक सर, हम लोग साम दाम दंड भेद सभी चीजें यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ी सी स्टडी अगर आप कर लो, आजू बाजू का व्यू ले लो। हर बार ये नहीं होता है ना कि आप मार्केट में आओ और बस मैंने आपको बोल दिया रिलायंस खरीदो, वो मत खरीदो। आप उसको, उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री जान तो लो कि मैं क्यों आपको बता रही हूँ। जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते हो ना, तब तक आप मार्केट में एंटर मत करो। और यही मेरा सीक्रेट है कि मैं नंबर्स के साथ खेल खेलते रहती हूँ, मैं ऊपर नीचे करते रहती हूँ नंबर्स को। और डेफिनेटली मतलब अगर आपने पूछा ही है तो यस, डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी नाम के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से अपना लक हमेशा पहन के चलती हूँ, तो यस, फेमस होने में टाइम नहीं लगेगा, और आपके ब्लेसिंग्स अगर है तो डेफिनेटली हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारी उम्मीद भी रहेगी और हमारी प्रार्थना भी रहेगी शीतल मैम की शेयर बाजार में जो है जितने लोग हो सके, जितने नए नए इन्वेस्टर हो सके वो आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये एक 9:15 से खुला 3:30 में बंद हुआ, और आपको अगर अच्छी नॉलेज रही, अच्छा आपने मार्केट को एनालाइज किया, तो आपको एक अच्छा गेन शेयर बाजार देके जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और शेयर बाजार में जो थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी स्ट्रेटेजी के साथ बने रहते हैं, वो हर दिन एनालाइज करते हैं। कोई प्रॉफिट बुक करता है तो कोई वोलेटाइल मार्केट में दोनों साइड पुट कॉल बाई करके जो है अपनी ट्रेड हासिल करता है। शीतल मैम, आईपीओ, शेयर बाजार और बाजार की रणनीति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सर। थैंक यू।